नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू गाइस? आई होप दैट ऑल आर फाइन। गाइस, क्या आपको पता है हमारे देश में एक ऐसा कानून बना हुआ है जिसमें जितने भी हमारे देश में रिलीजियस स्ट्रक्चर है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे चर्च हो या फिर जो है गुरुद्वारा हो, उनको जो है उस कानून के अकॉर्डिंग 50 15 अगस्त 1947 के बाद में उनका स्ट्रक्चर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि जो है जो जैसा जो उनका रिलीजियस स्ट्रक्चर, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो 15 अगस्त 1947 के टाइम में जो स्ट्रक्चर था, फॉर एग्जाम्पल कोई मंदिर था तो मंदिर, मस्जिद है तो मंदिर, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये इश्यू क्यों डिस्प्यूट में आया? क्योंकि जो है राम जन्मभूमि जो जो टेम्पल वाला इश्यू जो है, अयोध्या वाला इश्यू, उसके कारण ये जो है डिस्प्यूट में आया। ये कानून बनाया गया हुआ था प्लेसेज ऑफ, ना कानून का नाम है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991। ये कानून कब बनाया गया था? ये बनाया गया था जब नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी 1991 में, तो उस टाइम पे बनाया गया था। और ये जो है इस कानून का मेन मकसद जो है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर जो थे, जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है ओ will not be changed after 50th अगस्त 1947। इसमें एक सेक्शन है, इसका कहने का मतलब है कि जिनका जो मैंने बता दिया, इसके बाद में इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जो है एग्जाम्पशन दिया हुआ है, एग्जाम्पशन टू अयोध्या इश्यू, इसको उन्होंने एग्जाम्पशन किया है। और रिलीजियस स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक कानून बना हुआ हमारे देश में, एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्ट एंड आर्कियोलॉजी, एंशिएंट मोन्यूमेंट आर्कियोलॉजी सर्वे जो है एक्ट ऑफ 1958 है ना। तो वो जो है उसके हिसाब से जिनका जिनका जो स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहेगा। इसमें राम जन्मभूमि को जो है, राम जन्मभूमि टेम्पल को इसको जो है एग्जाम्पशन दिया हुआ है। तो अब इसमें डिस्प्यूटेड क्या है? इसमें डिस्प्यूट ये है कि जो कुछ क्रिटिक्स ये बोलते हैं कि जो पार्लियामेंट है उन्होंने जो जुडिशरी के, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू, इसको ही जो उन्होंने जो है खत्म कर दिया। मतलब कहने का मतलब उसको जो जुडिशियल रिव्यू को ही जो है उनको खत्म कर दिया। कैसे? क्योंकि जो है पार्लियामेंट जो है जुडिशियल रिव्यू को बाहर नहीं कर सकती है ना, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। अगर वो इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लो कोई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर है, उसका जो रिसर्च होता है उसके बारे में पता चलता है कि उसके पहले जो कोई टेम्पल था या फिर कोई मस्जिद थी, तो उसको जो है नए जो फैक्ट सामने आते हैं, तो इसके लिए जो है लोगों को नया फैक्ट्स के हिसाब से जो है जुडिशरी का जो जुडिशियल मतलब जो पार्लियामेंट है वो जुडिशरी तक जाने के लिए भी जो है बाध्य करती है। और जो है इस कानून को जो है वायलेशन मानते हैं ऑफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अब इसमें जब बात करें हम लोग कौन कौन से आर्टिकल जो इसमें आते हैं, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। आर्टिकल 25 है, रिलीजियस फ्रीडम है। आर्टिकल 26 है, फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस डिनोमिनेशंस। और आर्टिकल 32 जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन की सोल एंड हार्ट बोलते हैं, दैट वी कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन थ्रू दिस आर्टिकल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर वायलेशन ऑफ ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये आर्टिकल्स इस केस में जो है इस एक्ट के अंदर जो है आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। अब इसके बनाने का मकसद क्या था? इसके फेवर की बात करें तो फेवर में ये था कि भाई इसमें हमारा देश जो सेक्युलर कंट्री है, और अब जो है आफ्टर 1947 के बाद में जो है वो लोगों में जो है कम्युनलिज्म ना हो, इसलिए ये कानून बनाया गया था। सेक्युलर फैब्रिक को मेंटेन करने के लिए कानून बनाया गया था। लेकिन इसके अगेंस्ट जो पॉइंट इसलिए आते हैं, इसके अगेंस्ट ये आते हैं कि भाई कुछ हिस्टोरिकल नई चीजें फैक्ट्स चल के आती है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट पहले से ही मतलब हमें बाध्य कर रही है। जो जुडिशियल रिव्यू जो केशवानंद भारती केस 1973 में उसको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है, बेसिक फीचर माना गया है, उसको जो है उसके अगेंस्ट है। अब बात करें हम लोग इसके वे फॉरवर्ड की, वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमारा देश जो है जो सेक्युलर कंट्री है, और देखो ना तो पार्लियामेंट सुप्रीम है ना जुडिशरी सुप्रीम है ना।
तो जो भी इश्यूज है वो डिपेंड करते हैं सिविल सोसाइटी पे। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब है कि एक्स्ट्रा जुडिशरी और ये जो है पार्लियामेंट से बाहर जो सेटलमेंट होता है कोई इश्यू पे आउट ऑफ द पार्लियामेंट और जो जुडिशरी है, तो वो जो बेटर होता है कंसल्टेशन से, कंसेंसस से विद इन द सोसाइटी अमंग द वेरियस रिलीजियस पीपल, दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशंस। हालांकि जो जुडिशरी ने 2019 में जो राम जन्म वाला टेम्पल वाला जो इश्यू है उसमें ये जो है ये डिसीजन दिया था कि भाई राम जन्मभूमि का जो मस्जिद थी इसके नीचे जो टेम्पल था और ये जो था ये जो हिंदूज का जो है प्लेसेस जो वर्शिप का प्लेसेस था, है ना, इसके बाद में जो है इसके ऊपर जो मॉस्क बनाई गई थी। तो ये जो है सभी हमें जो हमारी जुडिशरी जो है वो भी जो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये तीनों 3 ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जुडिशरी की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है, सबको माननी जो है जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये मानना जरूरी है कि भाई हाँ ये जो था तो सभी ने ये बात मानी। लेकिन जुडिशरी भी ये बोलती है कि जो है अगर सेटलमेंट करते हैं सभी लोग, कंसेंसस से आपस में डिलीब्रेशन करते हैं, तो वो जो है वो डिसीजन बेटर होता है। तो ये आज का इशू कैसा लगा, प्लीज टेल मी इन द कमेंट, and those who haven't subscribed, please subscribe and share it, the DSP Academy of Current Affairs। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।